क्या आप वाकई बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट का सुन के इतने ज़्यादा शॉक्ड हैं? क्या आपको याद भी है कि क्रिकेट में सिर्फ पिछले एक साल में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है? अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद कराता हूँ। ये है लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स जिन्होंने सिर्फ पिछले एक साल में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। नंबर वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, न्यूजीलैंड एक्स कैप्टन केन विलियमसन, रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। इसके बाद साउथ अफ्रीका से दो अहम क्रिकेटर्स, आइनरिक क्लासन, रसी वैन डर डसन, रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। इसके बाद आ जाएं वेस्ट इंडीज़ से निकोलस पूरन, डायनामिक एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंड बैट्समैन, रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मार्कस स्टोइनिस, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, ऑल थ्री रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। इसके बाद इंडिया से दो मॉडर्न ग्रेट्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बोथ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट मैचेस। आखिर में मिचेल स्टार्क, रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। सारे बड़े नाम, और इन सारे नामों को अगर आप देखें तो आप यही सोचेंगे कि इन सब में तो कम से कम 2-3 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी थी। दे कुड ऑल हैव प्लेड फॉर अनदर 2-3 ईयर्स। लेकिन ये अर्ली रिटायरमेंट का ट्रेंड किस बात की तरफ इशारा करता है? ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि अब इन क्रिकेटर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के लीग क्रिकेट के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं क्रिकेटर्स के पास। हमने हिस्टोरिकली देखा है क्रिकेट में कि प्लेयर्स का कभी अपने बोर्ड से झगड़ा हो जाता है, कभी कोच से झगड़ा होता है, कभी कैप्टन से झगड़ा हो जाता है। लेकिन पहले 90s में, 2000 में आप देखते थे कि प्लेयर्स फाइट करते थे, आखिर तक खेलते थे, 36, 37, 38 की एज में जाके रिटायर होते थे। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि क्रिकेटर्स की टॉलरेंस ख़त्म हो गई, और अब क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं। इन सारे क्रिकेटर्स को अगर आप देखें तो इनमें से मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स के आप देखेंगे पीछे इनके अपने बोर्ड के साथ या कोच के साथ या कैप्टन के साथ मसले थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजंस लिए। गौतम गंभीर का मसला था विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ, जिसकी वजह से दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसी तरह से बेन स्टोक्स का मसला हुआ ECB के साथ, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सिमिलरली अगर आप याद करें तो मोहम्मद आमिर का मसला हुआ था पाकिस्तान एक्स बॉलिंग कोच वकार यूनिस के साथ, वहाँ पे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सिमिलरली AB डिविलियर्स का साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला हुआ, उन्होंने वहाँ पे फ़ौरन रिटायरमेंट अनाउंस कर ली। तो ये सारी चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब प्लेयर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको उनका बोर्ड स्पेस नहीं देगा तो वो लीग क्रिकेट में अपनी जगह बना लेंगे, विच मीन्स कि बोर्ड्स को यहाँ पे अपने प्लेयर्स को और रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड्स के पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितने प्लेयर्स के पास हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट शोज़। बेन स्टोक्स का भी ECB के साथ मसला हुआ, उन्होंने इस मसले को ज़्यादा ड्रैग करने से बेहतर यही समझा कि वो यहीं पे अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। 35 की एज में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी। लगता था कि वो 2-3 साल और खेल सकते हैं, लेकिन अब शायद आप उनको लीग क्रिकेट में खेलता हुआ देखेंगे। इसी तरह से ये सारे क्रिकेटर्स जिन जिन के नाम मैंने लिए हैं, ये सारे आपको लीग क्रिकेट में एक्शन में नज़र आएंगे, और लगता यही है कि अब लीग क्रिकेट ही क्रिकेट का फ्यूचर है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।